7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के 4 नाम अभी भी होल्ड है। बता दें आपको कि बीजेपी की चौथी सूची कभी भी आ सकती है, जिसमें 4 नामों का सस्पेंस खत्म होगा। 86 नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ बीजेपी अभी तक कर चुकी है, लेकिन 4 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा, कसडोल, ये 4 सीटें हैं जहां अभी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है कि यहां पर भी बाकी बचे 4 सीटों पर कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। तो दोनों ही दलों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां चर्चाएं बहुत ज्यादा की जा रही हैं, सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पेच इन सीटों पर फंस रहा है। सिंगल नाम से ज्यादा यहां पर प्रत्याशी है और इसी के कारण मंथन बहुत ज्यादा पार्टियों को करना पड़ रहा है। चलिए रुक करते हैं, संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे से हैं। बल्कि दोनों ही दलों में कुछ सीटों पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 7 सीटें होल्ड पर है। बीजेपी ने 4 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभवतः 1-2 दिन में दोनों ही दल अपने पूरे 90 सीटों पर पत्ते खोल देंगे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, दोनों को जो है अपने अंतिम जो नाम है प्रत्याशियों के नाम उसे जारी करने में काफ़ी कशमकश करनी पड़ रही है। यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 86 नामों के जो है 86 विधानसभा प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी थी। 4 सीटें अभी भी बाकी है, जिसमें बेलतरा, बेमेतरा, अंबिकापुर और कसडोल, ये 4 सीटें जहां पर बीजेपी की नामों की घोषणा नहीं हुई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक अपने 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी को जो अपने अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जातिगत समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जहां पर जो अंदरूनी कलह है या विरोध है उसका सामना करना पड़ सकता है बीजेपी और कांग्रेस को। उसके चलते ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है बीजेपी की यदि हम बात करें तो बेलतरा कैसे जो सीट है वहां पर का पेज ज्यादा फंसा हुआ है। उसमें जो सिटिंग एमएलए है रजनीश सिंह, उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन बिलासपुर विधान जो जिला है उसमें विधान संभाग में जो है एक भी ब्राह्मण वोटर्स को, ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया था। तो कहीं ना कहीं रजनीश सिंह का नाम कटने की बात जो है वो सामने आ रही है। और हर्षिता पांडे या फिर सुशांत शुक्ला, इन दोनों में से कोई बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ रहा है गौरव। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, प्रत्याशी कौन सा अच्छा है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे जनता के बीच ले जाना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखकर ही पार्टी अब आगे नाम बढ़ाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।